हेलो, वेलकम टू ज्ञान मैराथन। मैं हूं कोमल और मेरे साथ है राघव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हमारी चर्चा का विषय है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। सरकार ने साल 2020 के बजट में घोषणा की थी कि वह नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लेकर आएगी। यह पॉलिसी देश भर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई थी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का सीधा मतलब माल ढुलाई की लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी लाने से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे 17 सितंबर 2022 को लागू किया गया है। दरअसल भारत में दूर दराज के गांव या शहरों में हर जगह ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती है। खाने पीने से लेकर डीजल पेट्रोल, बड़े से लेकर छोटे सामान तक के लिए व्यापारियों को अपना माल, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, ज़रूरी ईंधन और तमाम तरह की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जानी पड़ती है। कभी ये दूरी कम होती है तो कभी ये दूरी काफ़ी लंबी होती है। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम करता है जो चीज़ों को तय समय पर तय जगह पर पहुंचाता है। इसे ही माल ढुलाई कहते हैं। 2014 के बाद से सरकार ने कारोबार सुगमता और ईज ऑफ लिविंग दोनों को बेहतर करने पर काफ़ी जोर दिया है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी एक विषय से दूसरे, एक क्षेत्र से दूसरे और बहुक्षेत्राधिकार ढांचे को निर्धारित कर ज्यादा लागत और अक्षमता के मुद्दों के समाधान के लिए एक व्यापक प्रयास है। पूरे इकोसिस्टम के विकास की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति भारतीय सामानों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है। पिछले साल पीएम द्वारा शुरू की गई पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस दिशा में एक अग्रणी कदम था। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के शुभारंभ के साथ पीएम गति शक्ति को और बढ़ावा मिलेगा। इस नीति की मदद से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य लागतों में कटौती करना है, जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14 से 15% है, जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 8% तक की कमी लाना है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ यूरोपीय देशों में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी अनुपात से कम है। वर्तमान लागत सकल घरेलू उत्पाद का 16% है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI में शीर्ष 10 में शामिल होना है। भारत वर्ष 2018 में LPI में 44वें स्थान पर था। कुशल लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिक तंत्र को सक्षम करने के लिए डेटा संचालित निर्णय समर्थन प्रणाली DSS बनाना। नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लॉजिस्टिक्स मुद्दों को कम से कम किया जाए, निर्यात कई गुना बढ़े और छोटे उद्योगों एवं उसमें काम करने वाले लोगों को अधिक लाभ मिले। भारत में लॉजिस्टिक्स का मार्केट $215 बिलियन से भी ज़्यादा का है। यह सालाना 10.5% के कंपाउंड रेट से बढ़ रहा है। इस सब के बावजूद इसका सिर्फ 10 से 15% हिस्सा ही संगठित मार्केट के अंदर आता है। कारोबारियों का मानना है कि इस बारे में नई नीति होने से कई तरह की समस्याएं खत्म हो सकती है और लॉजिस्टिक्स के मामले में भारत अपनी नई पहचान बना सकता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे पहला स्थान जर्मनी का है। इसी कारण जर्मनी को पूरे यूरोप की मुख्य अर्थव्यवस्था माना जाता है, जहां पर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसको स्टोर, ट्रांसपोर्टेशन के विभिन्न मार्ग जैसे रेल, जलमार्ग आदि बहुत ही विकसित है, जिससे जर्मनी में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सबसे कम है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान 44 है। अगर हम चाइना को देखें तो उसका स्थान 26 है तथा अमेरिका का स्थान 14 है। भारत ने लक्ष्य रखा है कि भारत 2030 तक अपनी जीडीपी के 10% तक लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को लेकर आएगा, जिससे भारत में उत्पादन लागत कम हो पाए। अगर हम चाइना को देखें तो वहाँ पर हाल ही में एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी बनाई गई है, जिसका काम सिर्फ लॉजिस्टिक्स में सुधार करना है,
जिसके द्वारा चाइना के रेल नेटवर्क, जल नेटवर्क और सभी पोर्ट्स को एक में मिला दिया गया है ताकि लॉजिस्टिक्स बहुत तेज़ हो पाए। इसके रिस्पॉन्स में भारत ने भी इस क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से काम करना शुरू कर दिया है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से पहले भारत ने जो भी स्टेप्स लिए हैं, जैसे सागरमाला, जिसके अंतर्गत भारत में बने पोर्ट्स तथा नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन को सस्ता और सुविधाजनक बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के द्वारा भारत में बने सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, उच्च गुणवत्ता वाले नेशनल हाईवे, नए एक्सप्रेसवे को बनाया जाएगा, जिससे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को भी सपोर्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट गति शक्ति से ही मिलेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का निवेश भारत में किया जाएगा और देश के राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की इकाइयों को एक साथ जोड़ दिया गया है, जिसके अंतर्गत सभी विभाग एक साथ मिलकर काम करना भी शुरू कर चुके हैं। इन सब प्रयासों के कारण भारत में जो कंटेनर वेसल्स का टर्न अराउंड टाइम है, जो 44 घंटे होता था, अब घटकर 26 घंटे हो गया है। पॉलिसी लागू करने के 4 चरण। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम IDS। इसमें 7 विभिन्न डिपार्टमेंट्स, सड़क, ट्रांसपोर्ट, कस्टम्स, रेलवे, एविएशन, फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्ट्री सबको एक में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे सरकार को लॉजिस्टिक्स संभालने में आसानी हो सके। दूसरा, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP। इस प्लेटफॉर्म को अभी बनाया जाएगा, जिसके बनने पर कंपनी को पता चल सकेगा कि उसका शिपमेंट कहां से कहां जा रहा है और उनकी रियल टाइम में ट्रैकिंग भी कर पाएंगे। तीसरा, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स EOL। यह भारत सरकार द्वारा लॉन्च अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिसकी एक वेबसाइट भी है, जहां पर लॉजिस्टिक्स के नियमों को आसानी से समझाया जाएगा और निर्यात से संबंधित सभी जानकारी को पूर्ण रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा। चौथा, सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप SIG। यह सिस्टम भारत सरकार द्वारा बनाए गए लॉजिस्टिक्स की देखरेख करेगा तथा समय समय पर उसमें परिवर्तन ज़रूरत के हिसाब से उसमें सुधार भी किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।